नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी थ्योरी के बारे में समझेंगे, जो काफ़ी बार यूजीसी नेट में या पीजीटी में पूछा जाता है। उस थ्योरी का नाम है, पहला हम जानेंगे स्टोल्बर समोल्सन थ्योरी यानी स्टोल्बर समोल्सन का सिद्धांत के बारे में, और उसके बाद दूसरा हम जानेंगे मेटजलर पैराडॉक्स। पहला हम जानेंगे स्टोल्बर समोल्सन थ्योरी और दूसरा हम जानेंगे मेटजलर पैराडॉक्स। स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत का जो विपरीत है वो है मेटजलर पैराडॉक्स। बात करते हैं स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत की। तो स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत यह बताता है कि जैसे किसी देश के द्वारा टैरिफ इम्पोज किया जाता है, यानी किसी देश के द्वारा जो है प्रशुल्क लगाया जाता है, तो उस देश का जो स्कार्स यानी दुर्लभ साधन होगा उसकी आय बढ़ जाती है। स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत क्या बताता है कि जब किसी देश के द्वारा जो है टैरिफ लगाया जाता है यानी प्रशुल्क लगाया जाता है, तो उस देश का जो स्कार्स फैक्टर होगा यानी जो दुर्लभ साधन होगा उसकी आय बढ़ जाती है। और टैरिफ लगाने के बाद जो साधन इंटेंसिवली यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, और तो उसकी आय बढ़ जाती है। टैरिफ लगाने के बाद जो है जो साधन इंटेंसिवली यूज किया जाता है यानी गहनता से यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, उसकी आय बढ़ जाती है। और जबकि मेटजलर पैराडॉक्स यह बताता है कि प्रशुल्क लगाने के बाद जो उस देश का अबुडेंट फैक्टर होगा यानी प्रचुर साधन होगा उसकी आय बढ़ जाती है। और टैरिफ लगाने के बाद जो साधन दुर्लभता यानी स्कार्सली यूज किया जाएगा उसकी आय बढ़ती है। और जो इंटेंसिवली यानी गहनता से यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, उसकी आय क्या होती है, कम हो जाती है। देखो, स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत बताते हैं कि जो टैरिफ लगाया जाता है अगर किसी देश के द्वारा, तो उस देश का जो क्या होगा, दुर्लभ साधन होगा उसकी आय बढ़ती है। और मेटजलर पैराडॉक्स क्या बताता है कि टैरिफ लगाने के बाद किसी देश के द्वारा जो उस देश का क्या है प्रचुर साधन होगा उसकी आय बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि टैरिफ लगाने के बाद जो साधन इंटेंसिवली यूज किया जाता है स्टोल्बर समोल्सन थ्योरी में, तो उसकी आय बढ़ जाती है। स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत में दूसरा पॉइंट क्या है कि जब टैरिफ लगाए जाते हैं किसी देश के द्वारा, तो जो साधन गहनता से यूज किया जाता है यानी इंटेंसिवली यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, तो उसकी आय बढ़ जाती है। जबकि मेटजलर पैराडॉक्स में दूसरा पॉइंट यह बताता है कि टैरिफ लगाने के बाद जो साधन दुर्लभता से यूज किया जाता है उत्पादन के लिए उसकी आय बढ़ जाती है। और जो इंटेंसिवली यूज किया जाता है यानी गहनता से यूज किया जाता है उसकी आय कम हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना स्टोल्बर समोल्सन सिद्धांत में जो है भारत के पास दो साधन है यानी पूंजी और श्रम। माना भारत के द्वारा जो है टैरिफ इम्पोज किया जाता है यानी प्रशुल्क लगाया जाता है, तो भारत में अगर मान के चले कि पूंजी जो है गहन मात्रा में है यानी प्रचुर मात्रा में है, और श्रम जो है वो दुर्लभ मात्रा में है, तो टैरिफ लगाने के बाद भारत का जो है जो स्कार्स साधन होगा यानी दुर्लभ साधन होगा यानी जो श्रम होगा उसकी आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जो जो है क्या कहते हैं प्रचुर साधन होगा पूंजी, उसकी आय क्या होगी, कम होगी। और टैरिफ लगाने के बाद जो साधन गहनता से यूज किया जाता है यानी कि श्रम या पूंजी में से जो भी साधन उत्पादन के लिए जो है गहनता से प्रयोग किया जाएगा उसकी आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जबकि मेटजलर पैराडॉक्स यह बताता है कि जो उस देश का अबुडेंट फैक्टर है उसकी आय बढ़ जाती है। मानो भारत में जो है पूंजी प्रचुर मात्रा में है यानी अबुडेंट फैक्टर है, तो उसकी आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। और टैरिफ लगाने के बाद जो साधन दुर्लभता से यूज किया जाएगा, माना श्रम को जो है कम यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, तो उसकी आय बढ़ेगी। और अगर पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो उसकी आय क्या होगी, कम हो जाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। ऐसे ही
आगे हम नए सीरीज लेके आएंगे यूजीसी नेट की। धन्यवाद।